सती प्रथा होती थी। सोच के देखना एक बार बच्चियों, आपको थोड़ा सा अगर यहाँ लग जाए तो कितनी दर्द होता है। आदमी मर जाता था ना, जिंदा ही जला देते। सोचो क्या हालत होती हो। मैं तो सोचता हूँ रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना। जला कर दी, जिंदा जला दिया करते। अच्छा, जो मर्जी से सती हुआ करते वो तो एक अलग बात है भाई, उनकी हिम्मत होती होगी मर्जी से। कोई जैसे तो अपने गांव में वो आते हैं खेल दिखाने वाले, अपनी मर्जी से यहाँ सुई पो देते हैं, तो वो तो अपना उनकी हिम्मत है भाई, वो कैसे पोतते हो तो वो जाने। तो जो अपनी मर्जी सती हुई ना वो तो महान है, लेकिन जिनको जबरदस्ती उठा के आग में फेंक दिया, सोचो क्या हालत होती होगी। यही नहीं पता मेरा पति कौन है। शादी होगी बचपन में ही, गोदी में ही शादी कर दी, अगली 7-8 साल की हुई, टाइम पर तो विधवा भी होली, वो मर भी लियो बुढ़ंगड़। और फिर उठा के ले गया और उसको भांग पिलाते थे। राजा राम मोहन राय की भाभी थी सगी, उन्होंने वास्तविक दृश्य लिखा और तब वो इसके खिलाफ हुए। वो राजा थे उस समय उनके भाई, तो उनकी वास्तविक भाभी, उसका भाई जब मर गया तो उसकी भाभी को पहले तो नहलाया दूध दाद से, चंदन चुंदन लगा के अच्छी तरह, तो उसको भांग पिलाई, नशे में कर दी। और नशे में करके, और वो छोटा था उसमें राजा राम मोहन राय, तो वो देख रहा, वो बड़ा दुखी हो रहा, वो कह रहा मेरी भाभी को क्यों फूंक रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो। लेकिन किसी ने सुनी नहीं, उसकी बच्चा था वो। और फिर वो उसके साथ साथ गया, उसने देखा, फिर बाजा बजाने लगे और चिता होती थी उसके चारों तरफ, खाई खो देते थे वो चौड़ी चौड़ी, और बाजा इसलिए बजाते थे, बोले ये सती हो रही है, धर्म का काम है, इसकी पूजा कर रहे हैं, इसके लिए गीत गा रहे हैं। सच्चाई ये होती थी, पाखंड देखो इन ब्राह्मणों का, सच्चाई ये होती थी कि उसकी वो जो रोती थी, चीखती थी ना, वो चिल्लाना सुने नहीं बाजे में, इसलिए बाजा बजाते थे। भांग पिला देते थे, वो नशे में हो जाती थी, उसको ज्ञान नहीं होता था, और ले जाके चिता के चारों तरफ खाई होती थी, भागना भी चाहे तो भाग नहीं सकती। जैसे ही आग लगाते बाजा बजाना शुरू कर देते। इतनी बुरी हालत इस देश में थी, कुछ समय पहले ही थी, सिर्फ 100-150 साल पहले ही, यानी कि 100 साल के तो बूढ़े बैठे हैं। तीसरी पीढ़ी में भी ये हालत थी हमारी। कोई पढ़ने का अधिकार नहीं, कहीं पर भी जाने का अधिकार नहीं। उसके बाद में जब सती प्रथा बंद हुई तो विधवा विवाह नहीं थे। अब 16-17 साल की 20 साल की लड़की विधवा हो गई, और उसको उसके दर्शन भी कुशुभ, उसको खाने पीने का अधिकार नहीं, कहीं बैठने उठने का अधिकार नहीं, कहीं आने जाने का, उसको दिखाई भी नहीं देनी चाहिए। अगले कुटिया कुत्ते की तरह उसको ठेकरे में रोटी दे देते, कुत्ते की तरह ठेकरा रख देते, कोई भी उसमें रोटी डाल देते, उसको वहीं खाओ, फेंक देते उसके सामने। ऐसा ऐसा जीवन तुमने जिया है, इसलिए आज तुम्हारे अधिकार मिले हैं। परमात्मा न्याय करता है, आज तुम्हारी चलती, आज पुरुष जेल रहे हैं, वो जेल काट रहे हैं झूठे। अब लड़के झूठे आरोप लगा रही हैं और पुरुष झूठे जेल में पड़े हैं। ये न्याय है परमात्मा का, क्योंकि तुम्हें भी बिना कसूर के फूका गया, बिना कसूर के जलाया गया, इसलिए आज तुम भी बिना कसूर के बदला ले रही हो। ये परमात्मा का न्याय है, ऐसे चलता है और चलेगा। तो उन महापुरुष ने आकर के ये सब कार्य किए, और उनकी बदौलत आज हम यहाँ बैठे हैं। आप यज्ञ कर सकती हो, करवा सकती हो, पढ़ सकती हो, पढ़ा सकती हो, सारे काम कर सकती हो, मंदिरों में जा सकती हो। तो ये जो हमने यज्ञ है इसलिए चलाया कि कोरोना काल के अंदर हमारे भी पिताजी चले गए, और हमने देखा कि सिर्फ हवा के लिए, ऑक्सीजन नहीं थी, सब कुछ था, सांस नहीं आ रहा था। आपने देखा ना बच्चों, ऑक्सीजन नहीं थी ना, ऑक्सीजन के सिलेंडर आ रहे थे, हवा नहीं थी, सब कुछ था, खाने पीने के लिए सब कुछ था ना, हवा नहीं थी। तो हवा प्रदूषित हो गई, किस लिए हो गई कि हमने नए साधन ले लिए, गाड़ियाँ ले ली, सारी फैक्ट्रियाँ हो गई, तो हवा बिल्कुल ख़राब हो गई, सांस लेने लायक नहीं बची। तो इसको हम शुद्ध कैसे करें, इससे हवन से शुद्ध होती है हवा। इसलिए हमने यज्ञ चलाया कि हम लोग गांव-गांव में जाएं, लोगों को बताएं। हमने शुरू का ये सोच के किया था कि हम अपना पैसा मिला लेंगे, कुछ आएगा तो ठीक है, नहीं तो उसमें मिला करके और उस पैसे से हम अपना यज्ञ कर लेंगे, कुछ हम मिला लेंगे, कुछ आता रहेगा। लेकिन शुरू का यज्ञ हमने अपना पैसा मिला के किया था जी। उसके बाद में लोगों ने बहुत सहयोग किया और पैसा आता रहा। फिर पैसा आया तो हमने थोड़े बर्तन ले लिए, एक उससे पिकर ले लिया, और अब भी हमारे पास 4,500 रुपये लगभग रखे हैं। तो इसको हम अब लगाएंगे। आपके गांव में भी अब आपके फ़ोन नंबर लिख लेंगे, हम सब जितने भी हवन हुए हैं उन हवन पे कौन कौन व्यक्ति आए हैं, किस गांव में कितने व्यक्ति आए, कितने रुपए किसने दिए, ये सब इसके अंदर लिखा हुआ है।